Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all would be doing good. So today we are going to start our eighth poem, that is One Art by Elizabeth Bishop. This poem is written by Elizabeth Bishop, and what is meant by the title of the poem? इसका मतलब है एक फन, one art, कोई एक ऐसा फन. So let's see that how this the title of this poem is significant as compared to the rest of the poem. So what basically is the theme which the poetess deals with? The theme is that life is a mixture of pleasures and pains, right? And a person faces many gains and losses in his life, but we should not lose hope. We should not be worried about that. We should have the courage to face that loss. हमें इतना अपने अंदर हौसला पैदा करना चाहिए कि हम उस फेस को एक्सेप्ट कर सकें और उसको फेस कर सकें, राइट? तो लेट्स सी दैट हाउ the poetess describes her experiences about having the losses in her life, and how she faces and accept those losses, and how she developed the art of accepting that loss, and how she developed the art, which art she is talking about, कि वो फ़न इंसान कैसे हासिल कर सकता है और वो किस फ़न की बात कर रही है. Starting the poem, the art of losing isn't hard to master. आर्ट ऑफ लूजिंग, ठीक है, खो देने का फ़न. किस फ़न की बात हो रही है? खो देने का फ़न. इज़ंट हार्ड टू मास्टर, कोई मुश्किल तो नहीं है उसको अबूर करना, ठीक है, कि जो खो देने का फ़न है, राइट? कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो देता है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि अच्छा चलो खो गई है तो इट्स ओके, इट वॉज़ माई फेट, ये मेरी किस्मत में नहीं थी, राइट? कि ये मेरी किस्मत में लिखा था कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, तो अगर ये खो गई है कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है? उस एक्सेप्टेंस का मतलब है अबूर हासिल कर लेना, ठीक है? सो खो देने का फ़न कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम उसको अबूर ना कर सकें या उसके ऊपर काबू ना पा सकें. सो मैनी थिंग्स सीम्ड फिल्ड विद द इंटेंट. इसके लिए बहुत सी चीज़ों का मकसद ही खो जाना होता है, ठीक है? सो मैनी थिंग्स सीम्ड फिल्ड विद द इंटेंट, कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, ये तो एक नेचर का कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसने एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, राइट? हर चीज़ फ़ानी है, उसने ख़त्म हो जाना है. तो इंटेंट का मतलब होता है कि मकसद. इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, उसका यही मकसद है कि उसने एक ना एक दिन खो जाना है, ख़त्म हो जाना है, चले जाना है. टू बी लॉस्ट, दैट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर, तो उनका नुकसान कोई बड़ी बात तो ना हुई फिर. टू बी लॉस्ट, उनका गुम हो जाना, दैट देयर लॉस इज़ नो डिज़ास्टर, तो उनका खो जाना कोई बड़ी डिज़ास्टर मतलब तबाही की बात तो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ने एक दिन चले जाना है. तो उस चीज़ का खो जाना, किसी चीज़ का चले जाना कोई बड़ी तबाही का बायस नहीं है, कोई बड़ी तबाही नहीं होगी इससे. So in these lines, the poetess tries to describe that we should not bother about our small or big losses in life. हमें इस चीज़ पे परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा ये लॉस हो गया. We must try to bear with the courage and patience, कि हमें उस चीज़ को सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, और एक स्माइली फेस हमेशा अपने लिए हमें रखना चाहिए कि we should resign to develop will. She says that the art of losing things is not difficult to master, कि चीज़ों को खो देना कोई इतना बड़ा फ़न नहीं है कि हम उसको अबूर ना कर सकें. She has mockingly mentioned some of her personal losses which she faced with a stout heart, and उसने अपना कुछ इस तरह के experiences उसने पूरी पोएम में एक्सप्लेन किए हैं जो उसने बहुत ही मजबूत दिल के साथ फेस किए हैं, right? So moving towards the next stanza. Lost something every day except the fluster. Lost something every day except the fluster. हर रोज़ कुछ ना कुछ हम खो देते हैं. हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे हाथ से चला जाता है, राइट? एक्सेप्ट द फ्लस्टर, एक सिर्फ वो जो परेशानी है वो बाकी रह जाती है हमारे पास. फ्लस्टर है जी परेशानी, जो एक कन्फ्यूजन और एक जो परेशानी का आलम, एक बेचैनी, वो हमारे पास रह जाती है. कुछ ना कुछ हम रोज़ खो देते हैं. ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, अब सबसे पहली बात वो किसकी कर रही है? ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, कि दरवाज़े की चाबियाँ खो जाती हैं.
द आर बैडली स्पेंड, और उस चाबियों के खो जाने पर जो बेचैनी लाहक हो जाती है, द आर बैडली स्पेंड, और वो जो 1 घंटा है वो इतना बुरा गुजरता है। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़न हार्ड टू मास्टर, चलो वो भी खो दिया हमने, ठीक है, कि वो चाबियाँ गुम हो गई, इट्स ओके, तो क्या हो गया, मतलब अब वो चली गई, वो गुम हो गई, सो लेट देम गो, ठीक है। तो आप फिर वो दोबारा यही बात करती है कि खो देने का जो फ़न, मतलब खो देने, चीज़ों को खो देने का जो गम है वो कोई इतना बड़ा तो नहीं है कि उसको अबूर करना मुश्किल हो जाए, राइट, कि वो द आर्ट ऑफ लूजिंग, कि खो देने का जो फ़न है वो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है कि उस पर अबूर ना किया जा सके। और उसने सबसे पहले एग्जांपल किसकी दी, लूजिंग कीज़ के, चाबियाँ खो जाती हैं और वो कितनी परेशानी होती है उसे 1 घंटे के अंदर। सो इन दीज लाइन्स द पोएट्स एडवाइसेस अस टू लूज समथिंग डेली बट बी परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ लूजिंग, कि हम कुछ ना कुछ रोज़ खो देते हैं लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, और हमें इस आर्ट में परफेक्ट होना है कि कोई बात नहीं, लेट थिंग्स गो, राइट, चीज़ें आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, सो वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट दैट। If the door keys are lost, we must not fret over it, but we must bear such trivial losses with a smiley face, कि हमें उस पर परेशान नहीं होना, बल्कि स्माइली फेस के साथ हमें उस चीज़ को फेस करना है। वी शुड नॉट बी वरिड अबाउट द टाइम दैट विल इज़ इल स्पेंड और वेस्टेड, कि जो हमारा वक्त ख़राब हुआ, जो हमारा उस बेचैनी में वक्त गुजरा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट। If we develop the habit of being contented at our losses, it would not be difficult for us to overcome the sense of loss, कि अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, तो उस एहसास को ओवरकम करना भी बिल्कुल भी मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टांजा, द प्रैक्टिस ऑफ लूजिंग फास्टर, फिर मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस करो, देन प्रैक्टिस को मतलब वो कोशिश करो, उस चीज़ को, प्रैक्टिस होता है ना बार बार करना, ठीक है, तो बार बार इस चीज़ की कोशिश करो, लूजिंग फास्टर, और तेज़ी से इस चीज़ की कोशिश करो, ठीक है। लूजिंग फादर मतलब चीज़ों को खो देने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि अब आपके पास जो है वो जानबूझ के खोना शुरू कर दें, या you just intendedly you start losing the things, no, शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि आप कोशिश करें, आपको इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि आपको अगर आपसे कोई चीज़ खो जाती है तो लेट इट गो, ओके, लेट इट गो। प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वॉज यू वेंट टू ट्रैवल, अब किन चीज़ों की एग्जांपल दे रही हैं, प्लेसेस वो जगहें, वो लोग, वो नाम, ठीक है, एंड वेयर इट वॉज यू वेंट टू ट्रैवल, और वो जगह जहाँ तुम गए घूमने के लिए या तुमने जहाँ पर सफ़र किया, मतलब उन चीज़ों को खो दो, उन चीज़ों को भुला दो, नन ऑफ दीज विल ब्रिंग डिज़ास्टर, और अगर तुम उनको भूल जाओगे तो कोई तबाही नहीं आ जाएगी। So in these lines, the poet advises mockingly that we should lose something daily to gain perfection in the art of losing. That उस mockingly का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पर मज़ा या मतलब humorously आप किसी चीज़ पर जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो वी शुड लूज सम, के हम कुछ ना कुछ रोज़ खोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम इस काम में परफेक्ट हो जाएं। वी ऑफन विजिट प्लेसेस एंड कॉल ऑन पीपल बट वी शुड फॉरगेट देयर नेम्स रैपिडली, कि हम रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं और उस लोगों से मिलते हैं और हम आखिरकार उन लोगों को भूल जाते हैं, उन जगहों को भूल जाते हैं। She advises not to bother about forgetting them, as it would not make any difference and it would not cause any ruin. और उनको भूल जाना कोई बड़ी तबाही तो नहीं होगी, ठीक है, they come in our life and they went away, so it's not a big problem, it's not a big deal to forget them. This will not ruin our life at the end. It is here the poetess advises us to face the loss of everything patiently, कि हमें हर चीज़ के लॉस को सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्टांजा, आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, अब वो मज़ीद कुछ अपने नुकसान की बात करेगी कि मैंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में खोया। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच, मैंने अपनी माँ की घड़ी गुम कर दी। एंड लॉस्ट माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ 3 लव्ड हाउसेज वेंट, और फिर मैंने अपना घर, शायद पिछला घर या पिछले से भी पिछला घर, ऑफ 3 लव्ड हाउसेज वेंट, और वो मुझे कोई मतलब वो ऐसा घर था कि जो कई खूबसूरत घरों में से एक खूबसूरत घर था मेरा, ठीक है, तो मतलब इतने वो मुझे प्यारे थे। अब देखिए इसकी केयर फ्री लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी जो है वो हर चीज़ से
मतलब बेगर्ज थी, या उसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसने ज़िंदगी में क्या पाया क्या खोया, कि उसको ये भी याद नहीं था कि वो कौन सा घर था जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ था या मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा था। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ एन हार्ड टू मास्टर, और खो देने का गम इतना मुश्किल नहीं है कि आप उस पर अबूर ना कर सकें। ठीक है, फिर दोबारा वही रिपीट कर रही है बात। सो इन दीज लाइन्स शी टॉक्स अबाउट द हाउस, द वेरी डियर हाउस ऑफ हर, उसे एक घर के बारे में बात करी जो उसे बहुत प्यारा था। राइट, सो कम टू द नेक्स्ट आंसर। इन आई लॉस्ट 2 cities लवली वंस, मैंने 2 शहर खो दिए, बहुत अजीज़ थे मुझे। एंड वास्टर, वास्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। सम रियलम्स आई ओन्ड, और कुछ ऐसी किंगडम्स थी, या किंगडम या रियलम्स होता है सल्तनत पूरी। आई ओन्ड, जो मेरी थी। 2 रिवर्स, 2 दरिया। अ कॉन्टिनेंट, एक पूरा बड़ी सग़ीर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी मालिक थी, बल्कि इसका ये मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। हो सकता है कि वो वहाँ पर रहती हो, वो उसके बहुत करीबी हों, ठीक है, मतलब उनके साथ उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट हो। आई मिस देम बट इट वॉजेंट अ डिज़ास्टर, मैं उनको मिस करती हूँ लेकिन कोई तबाही तो नहीं हुई। मतलब वो मुझसे छिन गए, वो मुझसे दूर हो गए, लेकिन क्या नतीजा हुआ, कोई तबाही तो नहीं आई, वो खो गए। दैट्स इट। ठीक है, सो इन दीज लाइन्स शी टॉक्स अबाउट द लव्ड फीलिंग्स, द लविंग फीलिंग्स ऑफ what she has lost. She lost the 2 cities, a river, a whole continent she lost, but she missed them, she loves them, but at the end कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कोई डिज़ास्टर तो नहीं आ गया ना। सो थिंग्स कम इन टू योर लाइफ, पीपल कम इन टू लाइफ एंड दे गो। इट इज़ द phenomenon ऑफ द नेचर, और इट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग विच गोज़ ऑन। तो ये एक चलता रहता है एक अमल। लास्ट सांजा, इवन लूजिंग यू, द जोकिंग वॉइस, अ जेस्टर आई लव। सो इन दीज लाइन्स शी टॉक्स अबाउट, इन दीज लाइन्स शी टॉक्स अबाउट हर वेरी लविंग वन, कि जिससे उसे मोहब्बत थी, वो उससे एक इंसान के बारे में बात करती है। द जोकिंग वॉइस, कि तुम्हारी वो जोकिंग वॉइस, तुम्हारी वो मजाक करने वाली आवाज़। अ जेस्चर, तुम्हारी वो हरकत। आई लव, जिससे मुझे मोहब्बत थी। आई शांट हैव लाइट, मैं झूठ नहीं बोल रही, इट्स एविडेंट। और मैं इस बात मतलब ये बात साबित है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। द आर्ट ऑफ लूजिंग नॉट टू हार्ड टू मास्टर, के खो देने का गम इतना मुश्किल नहीं है कि उस पर अबूर ना किया जा सके। लास्ट लाइन, दो इट मे लुक लाइक, राइट इट लाइक डिज़ास्टर। ये बात मतलब ये बात नज़र आ मतलब अगरचे यूं ये कह लें हम कि लगता तो ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत तबाही है, कि हमने किसी को खो दिया तो अब ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लिख लो, तबाही नहीं होती। ठीक है, ये बीच में उसने यूज़ किया ना ब्रैकेट में, दो इट में लुक लाइक, राइट इट द लाइक डिज़ास्टर, कि ऐसा लगता है कि तबाही है, तबाही हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कि इन द लास्ट लाइन शी टॉक्स अबाउट द वेरी डियर वन विच हु वॉज वेरी क्लोज टू हर, एंड शी एड्रेसेस हिम, कि उसकी जोकिंग जो वॉइस थी वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, और एट लास्ट शी लॉस्ट हिम, उसने उसको खो दिया। शी इज़ रेडी टू लूज़ हर लवर एंड शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई आउटवर्डली, और वो कोई झूठ नहीं बोल रही, शी इज़ नॉट लाइंग। अब यहाँ पे ना शांट लाइट, तो शांट लाइट का मतलब है शैल नॉट। ठीक है, ये शांट जो है वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है विच इज़ शैल नॉट। एंड आउटवर्डली द लॉस ऑफ अवर लवर सीम्स डिज़ास्टर, और ऐसा लगता है कि व्हेन वी लूज़ अवर लव्ड वंस, कि बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी किसी को खो देना, बट इन फैक्ट, लेकिन हकीकत में इट डजन नॉट प्रूव टू बी सो, और ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में कोई तबाही नहीं आ जाती, ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, और कोई मुश्किल नहीं है इस फ़न को सीखना, कि हमने कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और कैसे हमने चीज़ों को मतलब चीज़ें हमसे खो जाती हैं, चीज़ें गुम हो जाती हैं, चीज़ें चली जाती हैं, लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उस चीज़ पे वी शुड नॉट वाइन ऑन दैट, वी शुड नॉट क्राई और वाइन ऑन दैट एंड मेक आवरसेल्व्स एन एम्बलम ऑफ मिजरी एंड ग्रीफ ऑल द टाइम। सो वी शुड एक्सेप्ट दोज